नमस्कार, मैं विस्मया गौड़ा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। ये कहानी है झारखंड के संतल परगना की, जहां 35 हिंदू परिवार 11,000 मुस्लिम परिवारों के बीच गिरी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये परिवार किस हालत में अपनी जीवन जी रहे होंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि इन परिवारों को अपनी पूजा पाठ और रीति रिवाज निभाने में कितनी दिक्कतें आ रही होगी? ये कहानी उन परिवारों के संघर्ष की है। ये कहानी हमारे समाज में हो रहे उस अपराध की है जिसे अगर समय रहते रोका नहीं गया तो ये देश के हर कोने में फैल सकता है। इन हिंदू परिवारों को अपना अधिकार पाने के लिए न केवल समाज से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बल्कि प्रशासन, राजनीति और सांप्रदायिकता से भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये उम्मीद भरी निगाह से शासन, प्रशासन और अपनी हिंदू समाज की ओर देख रहे हैं। संताल परगना के ये 35 परिवार अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर दिन एक नई लड़ाई लड़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है अपनी पूजा अर्चना, खास तौर पर छठ पूजा को पूरी तरह से निभाने की। क्या आपने कभी सोचा है किसी हिंदू परिवार को पूजा करने से रोका जाए, और वो भी तब जब वह अपनी आस्था के साथ धार्मिक गीत गाने की कोशिश कर रहा हो? लेकिन यही सच्चाई है इन परिवारों के सामने। यही असली चेहरा है हमारे तथाकथित गंगा जमनी तहजीब का। इन हिंदू परिवारों को छठ पूजा के दौरान कई बार अपने गीत बंद करने के लिए दबाव डाला जाता है। क्या ये लोकतंत्र की हिस्सा है? क्या हम इस देश में आस्थाओं की रक्षा करने का अधिकार खो रहे हैं? क्या इस देश में दूसरे मजहब के आस्थाओं को रोका जा सकता है जो दिन में 5 बार हमें सुनाया जाता है? यहाँ इन परिवारों को अपने खेत की उपज पर भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उनकी जमीन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक हिंदू किसान को अपनी मेहनत की उपज पर इस तरह के टैक्स देना क्यों जरूरी है? क्या उन्हें इस देश में अपना हक नहीं मिल सकता? यह है वह असमानता जिससे इन परिवारों को हर दिन सहना पड़ता है। यदि आप सोच रहे हैं कि यह कुछ केवल अपवाद है तो आप गलत हैं। यह एक बार नहीं बल्कि बार बार होता रहा है और समाज में इनकी उपेक्षा की जाती है। इन हिंदू परिवारों को अपनी पूजा अर्चना को खुलेआम करना भी एक चुनौती बन चुका है। घर के बाहर रंगोली लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह मुस्लिम इलाका माना जाता है। क्या हम सच में इस देश में ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हिंदू परिवार अपनी संस्कृति को खुलेआम नहीं मना सकते? और यह कहानी सिर्फ रंगोली तक ही सीमित नहीं है। इन परिवारों को अपनी शादी तक में संगीत तक नहीं बजाने दिया जाता। यदि कोई हिंदू परिवार अपनी शादी में संगीत बजाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हिंसा और गालियां दी जाती है। क्या हम सच में इस देश में इतनी भेदभावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं जब कोई हिंदुओं का इक्का दुक्का का मामला होता है, जहां कुछ असामाजिक लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं, जहां दलितों के साथ अन्याय होता है, तब जो मीडिया पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करता है, वो इस मुद्दे पर आखिर मौन क्यों है? क्या इस देश में अब अन्याय को भी भेदभाव की राजनीतिक के चश्मे से देखा जाएगा? अब आइए बात करते हैं उन खौफनाक घटनाओं की जिसका सामना इन परिवारों को करना पड़ता है। जब इन परिवार की बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो प्रशासन का जवाब क्या आता होगा? क्या ये परिवार न्याय पाने के लिए कभी प्रशासन की ओर मुख कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम पावर और पैसे का खेल खेला जाता है वह किसी को न्याय मिलने नहीं देता। जब तक प्रशासन पहुँचता है तब तक सब कुछ पैसे और ताकत के बल पर सुलझा लिया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में ऐसे कैसे चल सकता है? क्या यह कानून का मजाक नहीं है? क्या अब लोकतंत्र की होती हत्या पर शासन, प्रशासन, मीडिया और तथाकथित सेक्युलर लोग चुप्पी साधे बैठेंगे?
ये कहानी केवल इन 35 परिवारों की नहीं है। यह उस हिंदू समाज की कहानी है जो अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए हर दिन संघर्ष करता है। इन परिवारों का संघर्ष यह दर्शाता है कि हिंदू समाज को किसी भी हालत में दबाया नहीं जा सकता, चाहे कोई भी ताकत क्यों ना हो। ये परिवार आज भी अपनी आस्थाओं को बचाए हुए हैं। भले ही इन पर हर दिन आक्रमण हो रहा हो, लेकिन इनकी आस्था और धर्म की शक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम अब भी इन परिवारों के संघर्षों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम भविष्य में ऐसे ही कई और कहानियों का सामना करेंगे जो हमें हमारी सुरक्षा और अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी ही हो। हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल एक राज्य की समस्या है, यह अब पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। इन परिवारों के खिलाफ जो घटनाएं घटित हो रही है वह केवल एक आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे कानून और हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन परिवारों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित ना किया जाए। यह केवल एक सामाजिक संघर्ष नहीं है, यह एक राष्ट्र की अखंडता का सवाल है। अंत में आपसे इतना ही कहना है कि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह एक संकेत है। अगर हम अपने देश में धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं तो हमें इस तरह की घटनाओं पर कड़ा कदम उठाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को दबाया ना जा सके। ये भारत है जहाँ हर धर्म, हर जाति को समान अधिकार है। अगर आज हम इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो कल हमें अपने ही देश में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हमारी हालत भी वही होगी जिस हालत का सामना बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं को करना पड़ रहा है। अगर हालत ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने ही देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की तरह जीवन जीने को मजबूर होना पड़े। यह कहानी उन 35 परिवारों की नहीं, बल्कि उन सभी हिंदू परिवारों की है जो अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी को एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना होगा ताकि भविष्य में हम ऐसे संघर्षों का सामना ना करें। उन 35 परिवारों की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं ताकि अन्याय के खिलाफ उठती आवाज़ को शोर बनाया जा सके, अपने अधिकारों की रातों को भोर बनाया जा सके। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।